कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मैं शोभा मित्तल वार्ड वार्ड 99 99 से हूँ, कृष्णापुरा गार्डन से हूँ और प्रीति जी की सपोर्ट में उनके साथ हर जगह में जा रही हूँ। आज आशा शर्मा जी आई हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं उनके साथ भी आई हूँ। और जब उनका पर्चा भरा गया तो मैं वहाँ गाजियाबाद भी गई थी और अभिनव भैया ने यहाँ बहुत अच्छे काम किए हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि इतने दिन में कोई भी पार्षद पहचानता है यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ की समस्याओं को। तो मैं इस विश्वास से प्रीति के साथ लगी हूँ कि जो समस्याएं भैया ने देखी हैं, जो काम अधूरे हैं, वो प्रीति उनको पूरा करेंगे और अभिनव भैया उनको पूरा कराएंगे। यही विश्वास मुझे है 99 से, इसलिए मैं और ज़्यादा इनके साथ लगी हूँ। और एक ये नारी हैं, तो नारी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो पहले यहाँ पे ये था कि चेन वगैरह खिंचती थी, थोड़ा सा वो नहीं था, यहाँ पर साफ़ सफाई भी नहीं थी, उसमें भी मुझे थोड़ा सुधार लगता है। तो लगता है प्रीति से कह के और जो अभिनव भैया के काम रह गए होंगे उनको पूरा कराएंगे और मुझे लगता है कि ये विश्वास से ये काम करेंगे, इसलिए प्रीति जैन के साथ जुड़े। बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है या बीजेपी जैन जी के नहीं, साथ वो है? प्रीति जैन तो यहाँ हमारे एरिया की हैं, तो इनके साथ तो है ही है। क्या वजह ऐसी जो आप प्रीति जैन जी के बहुत साथ काम हैं? किया इन्होंने, अभिनव जी ने बहुत काम किया है हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। और हम बिल्कुल दिल से इनके साथ हैं, हमेशा इनके साथ हैं और हमेशा ही रहेंगे साथ। पहले हस्बैंड जब वाइफ है, कुछ ऐसा बदलाव ऐसा कुछ नहीं है, विकास हुआ है? बिल्कुल 5 विकास सालों हुआ में है जी, बहुत विकास हुआ है। आपको उम्मीद है प्रीति जैन जी आपकी बातों उनसे पे भी खरे ज़्यादा उतरे करेंगे, मिलेंगे? उनसे भी ज़्यादा कुछ करेंगे। आश्वासन दिया है उन्होंने अभी तक? आश्वासन तो देती हैं, जो लगातार जो काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाएंगी, वो प्रगति देंगी। अभी सड़क बन रही है हमारे यहाँ, हमारे पूरी सोसाइटी में बेंच दे दिए, उन्होंने बहुत काम किया हमारी सोसाइटी के लिए भी पूरे। अंकल जी, वार्ड 99 से प्रीति जैन जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्यों उनके साथ आप ऐसी वजह है जो आप उनके साथ खड़े हो? इससे वर्तमान में निवर्तमान पार्षद अभिनव जैन जी का हमारे साथ बहुत सहयोग रहा है और इस सोसाइटी का RWA का कार्यकारी अध्यक्ष मैं ही हूँ और लगातार इन्होंने हर तरह का सहयोग किया है, हर तरह की समस्याओं में सहयोग किया है, सफाई करवाने में, पेड़ों की छटाई करवाने में, नालों की सफाई करवाने में, सड़क की मरम्मत करवाने में, लाइट के पोल्स को ठीक करवाने में, लाइट नहीं जलती थी वो, इस तरह से ये काफ़ी अच्छा इनका सहयोग रहा है। और जब भी हमने कोई भी प्रॉब्लम इनको बताई है तो उसका इन्होंने तुरंत समाधान किया। अब इस वर्ष ये सीट महिला प्रत्याशी को दे दी गई है और सौभाग्य से उनकी धर्मपत्नी को ही टिकट मिला है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का। और क्या कहूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। 99 से प्रीति जैन जी इस बार इलेक्शन लड़ रही है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा कि महिला शक्ति हमारे वार्ड से खड़ी हुई है और सभी महिलाओं का उनको समर्थन भी है। यहाँ जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितना भी पूरा वार्ड 99 है, पूरा उनके समर्थन में है। और बहुत खुश है कि एक महिला शक्ति यहाँ से खड़ी हुई है, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण का ही एक तरह से महिलाओं का ही वार्ड है ये। यहाँ पर महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत सारे संगठन से जुड़ी हैं, क्लब से जुड़ी हैं, छोटी छोटी अपने ग्रुप में बहुत सामाजिक कार्य करती हैं, तो उन सब का समर्थन प्रीति जी को है। जैसे कि आप बता रहे पूरी सोसाइटी आपके साथ है, लेकिन पूरी सोसाइटी नहीं दिखाई दे रही, कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं, उतरने का सबका टाइम अलग हो जाता है, कहीं से जेंट्स उतरते हैं, कभी लेडीज़ उतरती हैं, सबका उतरने का पर समर्थन पूरा रहता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो ये बीजेपी क्षेत्र है ही, इंदिरापुरम अपने आप में बहुत वो है कि यहाँ से 100%। और प्रीति जैन जो छवि है, जो अभिनव जैन जी ने काम किए हैं, उसकी वजह से भी बहुत अच्छी उनकी छवि है। हमेशा वो लगातार उनके साथ काम भी करती रही है। आपको लगता है प्रीति जैन जी आपकी सपोर्ट में खड़े रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 101% बिल्कुल लगता है कि प्रीति जी हमारे सपोर्ट में रहेंगी। और प्रीति जी हमारी बात सुनती हैं, सब लोग उनसे बहुत आत्मीयता से मिलते हैं, वो बहुत आत्मीयता से मिलती हैं। तो ये बहुत ही उनके लिए और हमारे लिए एक हमारे लोगों का संबंध है, महिलाओं से प्रति
तो महिलाओं की तो पूरा, महिलाओं का क्या, सारा ही पूरा समर्थन ठीक वार्ड है। 99। वार्ड 99 से प्रीति जैन जी इस बार इलेक्शन लड़ रही है, पहले उनके हस्बैंड भी थे। कितने समर्थन में आप खड़े हो? जी हम लोग इनके साथ में पूरे तन मन धन से खड़े हैं। एक पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। इसके अलावा इन्होंने कोरोना काल में यहाँ जनता की खूब सेवा करी, जबकि यहाँ जीडीए की तरफ से जो यहाँ के उद्यान हैं, तो उद्यान के लिए जहाँ स्वर्ण जयंती पार्क के लिए पूरी पार्टी हमारी आंदोलन कर रही थी स्वर्ण जयंती पार्क में, इन्होंने अपने एफर्ट से इनके हिस्से में जो 2 पार्क आते थे वहाँ दोनों में इन्होंने अपने हिस्से से सारे काम कराए। इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इसी से देखिए कि सपा बसपा कांग्रेस सहित किसी भी दल ने इनके सामने प्रत्याशी खड़ी करने की हिम्मत ही नहीं की। एक अपने से ही अलग होकर के, बागी होकर के सन्नी ठाकुर, मोनिका ठाकुर उनकी पत्नी, उन्होंने वो वही खड़े हुए हैं। बाकी किसी भी कैंडिडेट ने यहाँ, किसी भी पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट नहीं दिया। यानी कोई विपक्ष नहीं है? विपक्ष है ही नहीं है, पक्की है जीत? इनकी जीत पक्की है। ये निर्विरोध भी चुने जाते, और ये पिछली बार भी सबसे अधिक जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन था वो इन्हीं का था, और भगवान ने चाहा तो ये अपना ही रिकॉर्ड दोबारा तोड़ेंगे, सबसे अधिक परसेंटेज से यही जीतेंगे। प्रीति जैन जी इस बार इलेक्शन लड़ रही है, उससे पहले के हस्बैंड लग रहे थे जी। पूरे सपोर्ट से आप खड़े? पूरी सपोर्ट है, पूरी बढ़िया तरह से है। काम भी किया है इन्होंने अभिनव जैन जी ने पिछले टाइम, और जो 5 सालों का इनका काम देखते ही पार्टी ने दोबारा से इन्हीं को टिकट दिया। अन्यथा अगर किसी पार्षद ने काम नहीं किया तो कई टिकट काटे गए हैं ऑलरेडी, लेकिन इन्होंने जिस उससे काम किया, सब लोगों से संपर्क बना के रखा, ज़मीन से लगातार जुड़े रहे, सब लोगों को अपने साथ जोड़ के रखा, और सब लोग खुश हैं, और पार्टी पूरी संगठन इनसे पूरा खुश था, इसलिए इन्होंने टिकट इनका रिपीट किया गया। अन्यथा औरों का नहीं किया, इनका किया, इसलिए कि इनके काम से खुश है संगठन, और यहाँ की जनता भी पूरी खुश है, और आगे भी आने वाले टाइम में इनको पूर्ण बहुमत से, पहले से भी ज़्यादा वोटों से इनको जिता के भेजने वाले हैं। पहले इनके हस्बैंड थे, अब इनकी वाइफ है, चेहरा बदल रहा है। चेहरा बदला है, बदलाव आएगा, बदलाव अब ये दोनों मिलके काम करेंगे। पहले तो अभिनव जी करते थे, अब तो ये डबल हो गया एक तरह से। तो अभिनव जी भी और प्रीति जी दोनों मिलकर काम करेंगे, और काम और ज़्यादा बढ़िया तरीके काम कर पाएंगे। आप लोग क्यों इनके साथ जुड़े हुए हैं? और भी प्रत्याशी हैं? नहीं, ये संगठन के बड़े समर्पित रहे हैं, सबका काम करते रहे हैं, कोई अहम वाली बात नहीं, इसलिए इनके साथ सारे कार्यकर्ता पुराने पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके साथ पूरे दिल से और तन मन से साथ हैं हम लोग। प्रीति जैन जी इलेक्शन लड़ रही है, ठीक है। अब इलेक्शन का टाइम है, तो प्रीति जैन जी सभी सोसाइटी में जा रही है। इलेक्शन जीतने के बाद कोई नेता किसी सोसाइटी में नहीं दिखाई देता, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीति जैन और भैया अभिनव हमेशा दिखाई दिए, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है उनकी, तो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। पहले इनके हस्बैंड पार्षद थे, अब इनकी वाइफ है, कुछ चेंजिंग आ रहा है, क्या लगता है काम होगा? तो चेंजिंग में हम थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे। लेडीज़ से लेडीज़ जो बात कर सकती है वो जेंट्स से थोड़ा नहीं कर पाएंगी। जो हमारी कुछ 1-2 बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम अब प्रीति से अच्छे से कह पाएंगे। और भैया तो कर ही देते हैं हर काम, बट अच्छा रहेगा जब जैसे कि आज जनरल साहब आने वाले हैं, पूरी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे क्या वजह? तो भीड़ अभी टाइम का वेट कर रही होगी, क्योंकि आज इंडिया की जनता इतनी पंचुअल तो है नहीं, वो अभी सबको आ ही जाएगी टाइम पे, जब वीकेज भी आएंगे तो। आपको लगता है वार्ड 99 की जनता इनके साथ है पूरी? 100% इनके साथ है। जहाँ योगी वहाँ प्रीति। मैं तो योगी की फ़ैन हूँ, तो मैं तो नेचुरली है कि मैं प्रीति के साथ ही जाऊँगी। और आप बीजेपी की वजह से आप इनके साथ हैं? हाँ, बीजेपी, और ये भैया वैसे भी भैया बहुत काम करते हैं, हमारे जैन समाज से जुड़े हुए हैं। वार्ड 99 से ही है? हाँ, वार्ड 99 से ही हूँ मैं, एक्सप्रेस गार्डन से ही हूँ, और मैं तो हमेशा ही भैया के साथ रहती हूँ, तो मैं इनसे अच्छे से जुड़ी हूँ।